अक्सर घरों में ही ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है जी। अपने ही घरों से ब्लैक मैजिक आता है जी। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, बाहर वाला कोई भी नहीं करवाता। बहुत कम केसेस हैं कि कोई अनदर थर्ड पर्सन करवाता है। मोस्टली 99% आपके घर वाले ही आपके ऊपर करवा रहे हैं। पहले होता था कि रिश्तेदार रिलेटिव्स जो है हमारे ऊपर करवाते थे, अब तो ब्लड लाइन से शुरू हो गए हैं कि रियल ब्रदर सिस्टर भी करवा रहे हैं। पंडित जी, ऐसा भी कुछ होता है ना कि ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है कि इसका तो आगे फैमिली बढ़ ही ना पाए, जी, बेबी ही ना कंसीव कर पाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी केसेस आते होंगे आपके बिल्कुल। पास? उसको हम कहते हैं कोक बांधी होती है, कोक बांधना। हाँ जी। आपके पास बहुत सारे केसेस आते बहुत होंगे केसेस आते हैं इस रिलेटेड। बहुत लोगों ने किया होता है कि इवन कि ये भी लोगों ने करा होता है। किसी के पर्सन के संतान होने वाली, ये मोस्टली शादियों पे होता है। सारे गेस्ट आए होते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि कौन सा पर्सन कर देता है। पंडित जी, जो ब्लैक मैजिक होता है उसमें कुछ चीजें चाहिए रहती होंगी बिल्कुल, ना? हाँ जी, चीजें चाहिए होती हैं। जिस पर्सन के ऊपर करवाना है उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट हमें चाहिए। ओके, उसका तब वो होता है। लेकिन इस चीज को हम बिल्कुल भी नहीं करते, अच्छा। ना ही हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है किसी के ऊपर हमने कुछ करवाना। 100% सही जरूर करते हैं इसको। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज हिताक्षी और आज हमारे साथ फिर से हैं पंडित तरुण जी। तरुण जी ने आज तक हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ ज्ञान की बात होगी। कोई भी अंधविश्वास हम नहीं फैला रहे, कोई भी अंधभक्ति हम नहीं फैला रहे। जो भी चीज़ें होंगी वो नॉलेज से रिलेटेड होंगी और आप सबके सवाल हैं, वो आप सबके क्वेश्चंस हैं, वो जो आपने पंडित जी से पूछे हैं उनके इंस्टाग्राम पेज पे या फिर मुझसे पूछे हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। हमने आप लोगों से कुछ सवाल पूछे थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कुछ रुकावटें हैं, या फिर चाहे वो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि यार अब ये वाला रास्ता चुने या वो वाला रास्ता चुने, घर बैठें या बाहर जाएं, जॉब करें या खुद का बिजनेस करें, वैसी कुछ चीज़ें रहेंगी इसमें। तो एंड तक बने रहना, पॉडकास्ट सुनना, तुम्हें बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी। पंडित जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाएं। बहुत बढ़िया। अच्छा पंडित जी, एक सवाल था हमारा जी कि अक्सर घरों में ही ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है जी, अपने ही घरों से ब्लैक मैजिक आता है जी। वो इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर आपके हम पर्सनल केसेस देखें तो कितनी सच्चाई है इस बात में? आजकल हर कोई थर्ड पर्सन हम लेके चले वो ब्लैक मैजिक करवा रहा है। आजकल कोई एक दूसरे को देख ही नहीं रहा कि हम किसके ऊपर करवा रहे हैं और सामने वाला पर्सन जो है हमारे लिए क्या रिलेशन है उसका। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, बाहर वाला कोई भी नहीं करवाता। बहुत कम केसेस हैं कि कोई अनदर थर्ड पर्सन करवाता है। मोस्टली 99% आपके घर वाले ही आपके ऊपर करवा रहे हैं। ब्लड लाइन से भी आजकल तो लोग करवाना शुरू हो गए। अरे पहले होता था कि रिश्तेदार रिलेटिव्स जो है हमारे ऊपर करवाते थे, अब तो ब्लड लाइन से शुरू हो गए हैं कि रियल ब्रदर सिस्टर भी करवा रहे हैं। पंडित जी, आपके पास तो ऐसे लोग भी बहुत आते होंगे ना जिनको पता चल गया होगा कि अब मेरी जिंदगी में ना कुछ तो अजीब हुआ है। बिल्कुल, जो उनको समझ नहीं है कि हुआ क्या, एकदम से सारी चीजें सही चल रही थी, अब बिजनेस भी ठप हो गया है, घर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। जी। आपके पास तो बहुत आते होंगे। बहुत केसेस आते हैं ऐसे। रिसेंटली अभी केस आया है, वो यही कह रहा था कि मतलब जब से पंडित जी दिवाली निकली है तो मेरा तो सब कुछ ही खराब होना शुरू हो गया है। इवन कि मैंने बाइक ली, बाइक खराब हो रही है। मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, रास्ते में मेरे को सही रास्ता मुझे पता है, मैं रोज यहाँ से अप डाउन करता हूँ, तो लेकिन मुझे रास्ता वो मिल ही नहीं रहा। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा। सामने से अचानक से सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है, मुझे पता नहीं लगता कि मैं क्या करूँ उस सिचुएशन के अंदर। ऐसी चीजें हो रही हैं लोगों के साथ। उनको फिर पता लगता है कुछ ना कुछ तो मिस हैपनिंग हुई है मेरे साथ, जो कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो हुई है कि मुझे दिखाना चाहिए। फिर वो दिखाते हैं और उनको पता लगता है कि वाकई में उनके ऊपर कोई ना कोई चीज जो हुई है। फिर हम उस चीज का निवारण करते हैं और इवन कि उनको बताते भी हैं कि कौन है वो पर्सन। अच्छा पंडित जी, लेट्स गो टू द बेसिक्स ना। हम पहले बेसिक्स डिस्कस करते हैं ब्लैक मैजिक के। ब्लैक मैजिक तो आ गया कि है ना, किसी ने काला जादू करवा ही दिया जी। एक होती है कि आपकी इंटेंशन ही उस इंसान को लेकर ऐसी है कि मतलब आप उससे जेलसी कर रहे हैं जी। या आप उसके बच्चों के लिए अच्छा नहीं चाह रहे कि अरे इसने इतनी तरक्की कैसे कर ली, या इनका इतना अच्छा कैसे हो गया, हमारे घर में तो इतनी सारी चीजें हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल इन्होंने कैसे कर लिया जी। वो चाहे कुछ ना भी करवाए ना, अगले का बच्चा बीमार हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, क्या उसे भी हम काला जादू कहेंगे? काला जादू भी कहते हैं उसको, नजर दोष कहते हैं बेसिकली उसको। नजर दोष कहते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि तेरी जुबान ही काली है। हाँ, वो कहते हैं कुछ वो सच में हो जाता है, क्योंकि उनका जो चीजें ही ऐसी होती हैं, उनके ग्रह ही ऐसे प्लेस होते हैं और उनके अंदर कई बार कई लोगों जीभ के ऊपर तिल होता है। जीभ के ऊपर तिल? सारे चेक करो अपना। जी जी, तो वो मोस्टली जिसकी जुबान ऐसी होती है उसके तिल होगा ही होगा। अच्छा जी।
ओके, तो आपके ग्रह की प्लेसमेंट आपको कुछ इस हिसाब से बना देती है कि आपकी जुबान पे बिल्कुल तिल भी आएगा। कई आपने देखे होंगे लोग बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, कुछ उनको पॉजिटिव की बात कर दो, उन्होंने बीच में कोई ऐसी बीच में से उसमें नुक्स निकालना, नेगेटिव बातें कर ही देनी है। हाँ, जैसे एक पर्सन है, उसको बोल दूं कि मैं हाँ जी बाहर जाना घूमने जाना, उसने उल्टी बात ही कर देनी, क्या करेगा वहां पे, क्या होगा। मतलब पर्सन ने नेगेटिव बातें ही करनी है, उसकी जुबान भी काली होती है, उसका मन भी काला होता है, वो नेगेटिव सोचता है, वो बढ़ ही नहीं पाता। कई लोग होते हैं, आपकी लाइफ में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऐसी चीजें डिमोटिवेट करते हैं। तो पंडित जी, अब मान लो अगर कोई लाइफ में ऐसा इंसान आता है ना, ऑफिस में इग्नोर कर दिया जी दोस्त बन गया, दोस्ती भी चलो धीरे धीरे तोड़ दी, जी। पता चल गया जब जी कोई ब्लड लाइन में ऐसा हो, कोई आपका ही अपना ऐसा हो, तो जी। कैसे बचे? उससे देखो, सबसे पहले ब्लड लाइन में देखो कौन है वो, ये पता लग जाता है मोस्टली कौन है कौन नहीं है। आपको डेली बात करोगे, एक साथ रहोगे, तो आपको हाँ। पता लग जाएगा कौन इंसान है। उससे पहले दूरी बनानी शुरू कर दो, इमीडिएट कुछ भी सही करवाने से पहले उस पर्सन से दूरी बनवानी शुरू कर दो। मोस्टली हमने केसेस में क्या देखा, ब्लड लाइन में एक इशू बहुत बड़ा आता है इसमें कि हम इसको सही करते हैं तो वो पर्सन दोबारा कर देता है, हम सही करते हैं वो पर्सन दोबारा कर देता है। इस केस में हमें फिर सुरक्षा कवच पहले बनाना पड़ता है। तो उनसे बचने के लिए सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच, हाँ जी, सुरक्षा कवच जो होता है कि परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स होती है वो हमारे ऊपर आ जाती है। जैसे किया कराया होता है वैसे ही सुरक्षा कवच होता है। जैसे कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करता है, वो आपके ऊपर पता नहीं लगता कि कैसे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, कहाँ से हुआ, वैसे ही सुरक्षा कवच है। पहले ही सुरक्षा कवच होता था कि हम बंदे को गले में डालने के लिए कुछ दे देते थे, हाथ में पहनने के लिए गले दे देते थे, कुछ ना कुछ ऐसा देते थे कि वो पर्सन अपने पास रखे। लेकिन वो जो है वो चीजें जो है पर्सन कई बार भूल गया, तो फिर वो बिल्कुल उसके दोबारा वो उस दायरे में आ जाता है कि वो पर्सन जो है फिर दोबारा ब्लैक मैजिक उसके ऊपर हो जाता था। तो इसमें हमने क्या तोड़ निकाला कि जैसे ही ब्लैक मैजिक होता है वैसे ही सुरक्षा कवच हमने बना देना है। सुरक्षा कवच जो है आपके अंदर रहेगा, ठीक है जी, आपकी बॉडी में जो है प्रोटेक्ट करेगा। लेयर्स होती हैं उसकी, वो लेयर तैयार होती हैं, जैसे एक ओरा होता है वैसे ही सुरक्षा कवच का ओरा होता है, वो आपके ऊपर होगा तो आपके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ओके। इन चीजों से ऐसे बचा सकता है कि अपने फैमिली मेंबर से ही हम बच सकते हैं। पंडित जी, हम सुरक्षा कवच पे फिर से आएंगे जी। उससे पहले मेरा एक सवाल है, अगर हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक की, है ना, ब्लैक मैजिक इंडिया में आपके पास केसेस सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? जी, मेरे पास जो केसेस आते हैं वो पंजाब से आते हैं। पंजाब से आते हैं। हाँ, अब पिछले 3-4 सालों से जो है बाहर से आने शुरू हो गए, क्योंकि वही लोग जो हैं बाहर जा चुके हैं। तो बाहर से आपका मतलब है कि जो एनआरआईज हैं, जो मतलब कनाडा वाली बेल्ट है, ये पूरी जो है इसमें बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया वाली में थोड़ा सा कम है, अमेरिका बहुत ज्यादा है, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा है। ये सब जो बेल्ट है जो इसमें काफी ज्यादा जो है ब्लैक मैजिक कॉमन हो चुके हैं। पंडित जी, जो ब्लैक मैजिक होता है उसमें कुछ चीजें चाहिए रहती होंगी ना? हाँ जी, चीजें चाहिए होती हैं। जिस पर्सन के ऊपर करवाना है उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट हमें चाहिए। ओके, उसका तब वो होता है, लेकिन इस चीज को हम बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा। ना ही हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है किसी के ऊपर हमने कुछ करवाना है। 100% सही जरूर करते हैं इसको। हाँ, ऑलरेडी इतना हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के ऊपर बहुत हुआ हुआ, हमने इसको सही करना है। मतलब जो लोग ये करते हैं जी, वो खुद से कर रहे हैं या वो उन्होंने भी मतलब कॉन्टैक्ट्स लिए हुए हैं? हाँ, कॉन्टैक्ट्स लिए होते हैं। कई लोग खुद भी करने शुरू हो जाते हैं। आजकल काफी ज्यादा मतलब ऑनलाइन काफी कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन उससे और ज्यादा नुकसान हो जाता है। मैंने ना एक केस सुना था कि मेरे फ्रेंड सर्कल में कहीं पे आगे उनके रिश्तेदारों में किसी ने किसी पे किया था, अपनी गर्लफ्रेंड पे किया था, वो मान नहीं रही थी शादी के लिए, उस पे किया था, उस पे उल्टा हो गया। हाँ, और वो थोड़ा सा मतलब पागल सा कह सकते हैं कि वो दिन टाइम काम कर लेता है, बस बाद में थोड़ा सा बौखला जाता है। ऐसे होता है कि जैसे कोई भी मंत्र गलत बोल दिया तो आपको इफेक्ट होगा उस चीज का। ओके। तो ऐसे हर किसी को खुद नहीं करना चाहिए। इस चीज को हील करना, उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, वही आपका इस चीज का हल करेगा। और इसका हल करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसका फॉर एग्जांपल हल नहीं करवाते, मान लो किसी की पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, उसने कुछ नहीं पता लग रहा है, जैसे मैंने बताया था पहले भी, मैंने काफी बताया कि हिडन ब्लैक मैजिक होता है और नॉर्मल ब्लैक मैजिक होता है। हिडन ब्लैक मैजिक तब आपके सामने आता है जब आपको पूरा बर्बाद करना है। कई ऐसी हस्तियां आपने सुनी होंगी कि उन्होंने बोला होगा कि मतलब एक दिन में मेरी जिंदगी बदल गई।
आपने देखा भी है कई लोगों की एक दिन में एक बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि मतलब बिल्कुल उनका सब कुछ खराब हो गया, कईयों के एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हो जाते हैं, परिवारों के जो हैं अंश चले जाते हैं, ऐसे सब चीजें होती हैं। वो क्योंकि एक ब्लैक मैजिक होता है कि वो अचानक से सब कुछ खराब कर देता है, और एक नॉर्मल ब्लैक मैजिक होता है वो धीरे 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 आपको खराब करता है, चारों दिशाओं से आपको खराब करता है। पहले तो देखो मानसिक मन की जो है परेशानी आती है, फिर जो फैमिली की परेशानी आती है, फिर धन की परेशानी आती है, फिर मृत्यु की परेशानी आती है। ओके जी पंडित जी, एक नई चीज मैंने सुनी है, मरण क्रिया। जी ये क्या होता है? जी आजकल जैसे मतलब बाकी सब चीजें चल रही है, मरण क्रिया ऐसी होती है किसी पर्सन को मारने के लिए। मारने के लिए? जी, जैसे आपको कोई मतलब कह लो कि उस पर्सन ने किसी के ऊपर करवाया कि यार ये मुझे पर्सन जो है मुझे बिल्कुल नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहता इसको, इसको मेरी लाइफ से निकाल दो बस। मतलब कोई इंसान किसी इंसान पे करवा रहा है ऐसी बिल्कुल, चीजें? इंसान एक इंसान के ऊपर करवा रहा है, और इसका जो है आजकल जो आने वाले समय में बहुत आपको ये कॉमन दिखना शुरू हो जाएगा। बाप रे। ये बहुत चीजें हो रही हैं, ये हम कोई किसी को डराने के लिए नहीं बता रहे आपको, ये रियलिटी है। आज बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इसकी अवेयरनेस हमें करनी पड़ेगी, तभी लोग जो है बच पाएंगे। पंडित जी, ऐसा भी कुछ होता है ना कि ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है कि इसका तो आगे फैमिली बढ़ ही ना पाए, जी मतलब जनरेशंस ही आगे ना आ पाए, बिल्कुल। है ना? या तो वो बेटा ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में माना जाता है कि मतलब बेटों से ही जी वंश आगे बढ़ता जी है। जी और या फिर वो ऐसा करते हैं कि आप बेबी ही ना कंसीव कर पाओ। बिल्कुल बिल्कुल वो भी केसेस आते होंगे आपके बिल्कुल, पास? उसको हम कहते हैं कोख बांधी होती है। कोक बांधना, हाँ। जी, कोख बांधना बहुत बहुत पिछले सालों से, मतलब बहुत पुराने पुराने सालों से चल रहा है। आपके पास बहुत सारे केसेस आते बहुत होंगे ना ऐसे? केसेस आते हैं इस रिलेटेड, बहुत लोगों ने किया होता है कि इवन कि ये भी लोगों ने करा होता है कि किसी के पर्सन के संतान होने वाली, ये मोस्टली शादी वाले शादियों पे होता है। सारे गेस्ट आए होते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि कौन सा पर्सन कर देता है। ओके। उन दिनों में ये होता है, तभी वो कहते हैं ना कि शादी वाले दिन जो है लड़का या लड़की उनको अकेले नहीं छोड़ते, हाँ हाँ हाँ। उनके जो है हाथ में कुछ ना ऐसी चीजें बांधते हैं जिसके कोई भी रीति रिवाज है उसके ऊपर बांध के रखते हैं, और अकेला नहीं छोड़ते, और उनको बिल्कुल अपने साथ रखते हैं। इसीलिए रखते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई ना कोई कुछ करना दे। उनके कपड़े जो होते हैं वो स्पेशली उनके घर वाले ही धोते हैं, कोई ओके। बाहर वाला नहीं धोता। अच्छा। उन कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है। ये सब चीजें जो होती हैं बहुत ज्यादा हमें ध्यान से रखनी पड़ती हैं। उन दिनों में ये लोग बहुत कुछ करते हैं। तो आजकल बहुत शादियां हो रही है, सारे शादी वाले कपल बहुत ध्यान से रहें, बी अवेयर। एकदम से पंडित जी ऐसा नहीं लगता आपको कि ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है? ये बढ़ गया, हाँ जी बिल्कुल बढ़ गया है। इसलिए बढ़ा है क्योंकि एक तो इंटरनेट पे आ गया, जिसको नहीं भी पता था कि ब्लैक मैजिक होता है, कि उसको भी पता लगना शुरू हो गया कि एक ये भी रास्ता है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। पहले लोग क्या होते थे कि किसी के सामने जाने से डरते थे कि हम उस पर्सन को जाके बोलेंगे हमने ऐसा ऐसा काम करवाना। आजकल क्या है, नॉर्मल तरीका, वीडियो कॉल करी, पंडित से बात करी या किसी भी तांत्रिक से बात करी और उससे करवा लिया। सबसे ज्यादा तांत्रिक कहाँ से कर रहे हैं? ये तांत्रिक देखो आपके पहले पास था, cases आते हाँ हैं, पहले आपको था पता चलता स्पेसिफिक होगा। एरिया थे इनके। अच्छा। अब वो एरिया बदनाम हो चुके हैं। जैसे सहारनपुर में बहुत होते थे, ओ हाँ। ये यूपी वाली साइड से बहुत होते थे। अब क्या हुआ, हिमाचल वाली, जम्मू कश्मीर वाली साइड, उदयपुर वाली साइड से बहुत होते थे। अब इन्होंने क्या किया, ये फैल चुके हैं अलग अलग जगहों अलग अलग जगहों पे। राजस्थान से बहुत होते थे, अजमेर शरीफ से बहुत होते थे, बहुत केसेस आते थे। जी। आपके पास तो ऐसे भी लोग आते होंगे ना जो पोजेशन से, मतलब कि उनको पता है कि अब हमारे साथ कोई और चीज चिपकी हुई है, जी, चाहे वो हमारा घर बर्बाद कर रही है या पर्सनल लाइफ। तो उन केसेस में आप कैसे टैकल करते हो? आपको खुद को नहीं ऐसा लगता कि मैं किन चीजों को टैकल कर रहा हूँ? या नहीं, उनको ऐसा होता है कि हमें खुशी होती है कि पर्सन हमारे पास आया है और इसका हमने हल करना है, कि वो भटक नहीं रहा। मोस्टली लोग इन चीजों में भटक जाते हैं, उनको पता नहीं लगता करना क्या है। अभी रिसेंटली किसी लड़की ने अपने आप को ऐसे हार्म करने की कोशिश करी। अच्छा। उसको पता ही नहीं था कि मैंने सही में करना है क्या। उसको अंदर से जो है मतलब परमात्मा के आगे लेके जाते थे, उसको वाई भी नहीं आती थी, वो बैठी रहती थी परमात्मा को गालियां देनी। कई बच्चे आपने सुने होंगे कि वो परमात्मा को ही गालियां देते रहते हैं। हाँ, जाते नहीं है, नास्तिक बिल्कुल बन जाते हैं, बिल्कुल नास्तिक बन जाते हैं। हाँ। तो वो चीजें जो हैं उनको उस चीजें पे लेके ही नहीं जाते। उनके अंदर कोई ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं, ऐसी चीजें आ जाती हैं जो उनको परेशान करती हैं, बर्बाद कर देती हैं उनको। तो उन केसेस में हमें उनको हील करना ही पड़ता है, उनको बिठाना पड़ता है,
प्रॉपर से उनके अंदर से चीजें जो है निकालनी पड़ती हैं। बहुत लोगों के अंदर से ये चीजें सही करी हैं हमने। मंडे जी, ये तो केस हो गया ना, अगर आपकी फैमिली मेंबर्स में से कोई आपको जागरूक होके लेके आ रहा है जी। अगर कोई खुद ही बंदा आया हो, पहले उसको पता है कि उसी के साथ तकलीफ है, ठीक है, वो आपके पास आया जी, आपने उसको उपाय भी दिए, आपने बोला कि पूजा करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम आया ही ना हो, ऐसे होता है ऐसे भी होता है। और पर्सन जो है हमारे पास आया, उसने काम स्टार्ट करवाया, थोड़े बहुत पैसे दिए, कुछ करवाया उसने कि ये शुरू कर दो मेरा, उसके बाद वो पर्सन आता ही नहीं है। कई पर्सन ऐसे हैं फुल पेमेंट देने के बाद हम उसको बताते हैं कि इतने दिन आपका हवन है, वो आप आके करना, वो आते ही नहीं है पर्सन। ऐसे केसेस में कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद से कर दो उनके नाम हाँ का? करते हैं, बिल्कुल करते हैं उनका खुद से हम। फिर आप खुद से करते बिल्कुल हम उनको, क्योंकि जिस दिन हमने उस पर्सन ने हमें हमारे पास रीच करना है, हमारे पास आना है, हम उसको सारा डिटेल लेते हैं। इसमें हमें सारी उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, ग्रैंड फादर नेम, उनकी जाति, उनका गोत्र, उनका एड्रेस, उनकी फोटो, ये सब चीजें हमें उनकी चाहिए होती हैं। तो पर्सन ना भी इन्वॉल्व हो ना हमारे साथ, तब भी हम इस चीज का हल कर देते हैं। उसका कारण क्या है कि हमने इस चीजों का हल करना है उसके नाम, जाति, गोत्र से और उसके जो खर्चा है उससे। ओके तरुण जी, मैंने ना आपकी प्रोफाइल पे एक चीज नोटिस करी थी, और वो था कि आप पूजा कर रहे हैं जी। और कुछ लोग ऑनलाइन बैठ के वो पूजा या हवन जो है वो अटेंड कर रहे हैं। जी, जी। ये ऐसा कैसे, मतलब मेरे को ना इसको थोड़ा डिटेल में आप समझाना कि ये कैसे वर्क करता है। जी। आपने किसी के लिए अक्सर कहा जाता है, अगर काफी लोग ऐसे होते हैं ना कि हर चीज को साइंटिफिकली जोड़ते हैं कि हवन करवाते हैं ताकि घर का बिल्कुल अच्छा ऑरा हो जाए, एयर प्योरीफाई हो जाए, सारी चीजें, लेकिन फिर ये ऑनलाइन कैसे वर्क करता है? जी, कुछ चीजें हैं जिसमें हमें पर्सन की जरूरत होती है, जैसे शादी करवाना, गंडमूल की पूजा करवानी, ओके, शांति पाठ करवाना उनका, ठीक है जी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, 10 से 12 ऐसी चीजें हैं जिसमें पर्सन की हमें नीड होती है कि वो फिजिकली प्रेजेंट हमारे पास होने चाहिए। ओके। अदरवाइज हमें किसी भी चीज की उनकी जो है प्रेजेंट की जरूरत नहीं होती, हम उनका काम ऑनलाइन कर देते हैं। पंडित जी, ऑनलाइन कैसे आया? मतलब ये कंसेप्ट बहुत न्यू है मेरे लिए, मैंने नहीं देखा ये। ऑनलाइन कैसे आई ये चीजें? जी, आजकल देखो जो जिस जगह पे हम बैठे हैं, मोस्टली दुनिया सारी ऑनलाइन बैठी है और बाहर है, ठीक है जी। वो कहते हैं कि हम इतना खर्चा करके आपके पास आएंगे तो उसका अल्टरनेटिव, फिर हमने इसका अल्टरनेटिव यही निकाला कि आप वहीं अपने प्लेस पे बैठो, हम यहाँ बैठेंगे, तो आपका जो है कार्य, आपके नाम, जाति, गोत्र, जो मैंने बताया, जो चीजें हमें चाहिए उससे हम आपका काम करेंगे। इवन कि मैंने बताया, पहले भी बताया था, हमने जो संतान गोपाल का पाठ किया था, जिस पर्सन को ऑस्ट्रेलिया में संतान में दिक्कत आ रही थी, उसका भी पूजा जो है ऑनलाइन हुई थी। हमारे पास वीडियो है पूरे हवन की। ओके। 7 या 10 दिन हमारा काम चला था, उसकी 10 दिन की वो पूजा है हमारे पास पूरी रिकॉर्ड की हुई। ओह वाह, ये तो बहुत लंबा काम जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें 11 ब्राह्मण लगे थे और पूजा हुआ था। आज उसका बच्चा जो है मेरे हिसाब से 2 साल का होने वाला है। ये 2 साल, 3 साल, 4, ऑलमोस्ट 4 साल पहले मैंने ऑनलाइन शुरू कर दी थी पूजा करवानी। जी, मतलब काफी सारे ऐसे केसेस होंगे ना जिनको 10-10 साल, 11-11 साल हो गए और बेबी नहीं हो रहा जी। उनके लिए तो ये बहुत मतलब अच्छी चीज है कि अगर बिल्कुल एक ट्राई, इतने पैसे तो वो खर्च ही दिए होते हैं उन्होंने, कभी इधर कभी उधर, है ना, कि ये भी चेक करवा ले कि कहीं उनको किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया हुआ। जी, उससे पहले सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होता है। मेरे को लगता है जिनको 10-11 साल से हो गया उन्होंने करवा लिए सारे मेडिकल टेस्ट भी, वो करवा लिए, सब कुछ ओके, फिर भी आप मेडिसिन सब कुछ करवा लिया। कई लोग तो ऐसे भी जिन्होंने IVF भी करवा लिया और उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत सी परेशानियों में है। वो लोग कहते हैं कि हमने इस चीजों में पढ़ना ही नहीं है। लोगों में आजकल ये है ना कि हमने इस चीजों में पढ़ना ही नहीं है। वो ज्योतिष को किस निगाह से देख रहे हैं? ढोंग की निगाह से देख रहे हैं। हाँ, मेरे को लगता है काफी सारे लोग आजकल ना ये करने लगे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत ओवर क्राउडेड हो रहा है, ये सब ओवर क्राउडेड हो रहा है और वो सही निगाह से देख ही नहीं पा रहे। जब हमने ये ज्योतिष क्या है? ज्योतिष जो है परमात्मा का ही जो है एक आशीर्वाद है आपके ऊपर, जो हम इस चीज को कर पा रहे हैं, सब चीजों को हल कर पा रहे हैं। जैसे देखो ये संसार है, इंसान है, इंसान को बीमारी आती है, उसके लिए दवाई बनी है। ये भी एक दवाई ही है, मेडिसिन ही है। ज्योतिष एक मेडिसिन है, आपको ये खानी पड़ेगी जरूरत आने पे। अगर आप कहते हो कि मैंने मेडिसिन नहीं खानी, तो आपको देखो परेशानी आगे से आगे बढ़ती ही रहेगी। एक ना किसी ने सवाल किया था कि अगर सब कुछ तो रिटर्न है जी,
तो फिर इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या प्ले करती है? रिटर्न तो देखो ये भी है कि आपको बीमारी आएगी, रिटर्न तो ये भी है कि इस दिन में आपको बुखार आएगा, रिटर्न तो सब कुछ है। आपका बर्थ कब होना है परमात्मा ने लिख के भेजा, आपकी मृत्यु कब होनी परमात्मा ने लिखी हुई है, आपको कब आपकी शादी होनी सब कुछ परमात्मा ने लिखा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ पे चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग जो हैं, कैसे किसी को रिश्ता आया, बहुत अच्छा रिश्ता है, वो कहता है ये नहीं करना, हमने नहीं करना, वो मना करता रहता है, फिर कई टाइम ऐसा आता है कि उसका रिश्ता होता ही नहीं है। ये भी चीजें लिखी होती हैं कि आपकी लाइफ में ये स्टेप्स आएंगे, ये हम आपको बताते हैं। ज्योतिष क्या है कि आपका हर चीज लिखी होती है उसमें, कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ये सब चीजें आपके ज्योतिष के अंदर, आपके चार्ट के अंदर लिखी होती है। आपको सही रास्ता बताना हमारा फर्ज है कि आप हमारे पास आए हो तो आपको सही रास्ता दिखाएं। मैं इससे ये समझ पा रही हूँ कि अगर आपकी डेस्टिनी में 2 रोड लिख दिए, आप एक जगह पे आके खड़े हुए जहाँ पे 2 रास्ते हैं, यहाँ तो आपको अपना करियर चूज करना है, या हो सकता है कि आपकी शादी आ रही है, तो उस टाइम पे फिर ज्योतिष काम आता है। बिल्कुल, कि अब ये सही टाइम है, शादी करवा लो, करियर का आगे भी रास्ता आ रहा है। बिल्कुल। अब आप किसी भी रोड के ऊपर खड़े हो गए, आपको पता ही नहीं मैंने जाना कहाँ है, तो आप क्या करोगे? वहीं पे बैठे रहोगे, खड़े रहोगे? आप किसी से पूछोगे ना मैंने कहीं पे तो जाना है, या तो वो घर जाए, अननोन जगह पे पर्सन को खड़े कर दो, उसको बोलो या तो घर जा, या ऑफिस जा, उसको रास्ता नहीं पता कौन सा घर जाता है, कौन सा ऑफिस जाता है, जगह के नाम पता है। हाँ। अब ये देखना कि टाइम, अब डे का टाइम है तो वो ऑफिस जाएगा, नाइट का टाइम है तो घर जाएगा। अब उसको पता ही नहीं है कि टाइम मेरा कौन सा चल रहा है, घर जाने वाला चल रहा है, ऑफिस जाने वाला चल रहा है, पार्टी वाला चल रहा है, कि मैंने करियर बनाना है, कि मैंने एंजॉय करना है। तो वो चीजें आपको ज्योतिष बताएगी आपने करना क्या है। अच्छा पंडित जी, मुझे ये बताओ कि जब किसी पे ब्लैक मैजिक होता है, जी, आपने कहा कि उसका दिमाग मतलब ऐसा हो जाता है, सबसे पहले मानसिक से तौर से वो परेशान होना शुरू होता है। तो ये कैसे पता चले कि आजकल तो लोग कह देते हैं ना जनरली कि इसको डिप्रेशन हो गया, इसको एंजाइटी इश्यूज हैं, कैसे पता चले कि वो एक्चुअली में मेडिकली अनफिट है या फिर कुछ कराया है? जी, कई बार ऐसे होता है कि हम देखा है काफी लोग जो है टेस्ट करवाते हैं अपना, कुछ नहीं निकलता उसके अंदर। बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे पास जो है कि मेडिकल मतलब डॉक्टर के पास जा जाके थक चुके हैं। कई प्रॉब्लम ऐसे है कि मतलब कह लो कि वो डॉक्टरी इलाज नहीं होगा, वो आपका सिंपल सा टोटका करने से भी हल हो जाता है। जरूरी नहीं है आपको बड़े बड़े उपाय करने पड़ेंगे, मोस्टली बड़े उपाय भी होते हैं, छोटे उपाय भी होते हैं, सबकी अपनी पॉकेट के हिसाब से है। सारे उपाय आपके लिए नहीं बने, सारी मेडिसिन आपके लिए नहीं बनी, हर काम आपके लिए नहीं बना। आपके कर्म जो हैं वो आपके साथ चलते हैं, कर्म के साथ साथ आपको अपना जो है भाग्य साथ में लेके चलना पड़ेगा, और आपकी जो कुंडली है उसको साथ में लेके चलनी पड़ेगी, और उस हिसाब से आपका सारा काम जो है लाइफ में मिलेगा। तो इसलिए आपको जो है ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, और आपको ये करनी पड़ेंगी। आने वाले समय में भी आपको इस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और जिनका दिमाग नहीं चल रहा ब्लैक मैजिक के कारण, मान लो उस पर्सन का माइंड यूज़ ही नहीं हो पा रहा कि उसने करना क्या है, उसको तो पहले देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि उसका पहले से ठीक था, अब उसके नई चीज़ें क्या आई है, नई उसके साथ हैपनिंग क्या हो रही है। जैसे पहले उस पर्सन का सब कुछ ठीक चल रहा था, वो कोई काम उसका हो जाता था, लेट होता था, अब देखो कितना लेट हो रहा है। पहले इतनी देर में होता था, हर पर्सन को पता होता है कितना काम कब उसका कैसे होता है, बचपन से वो उस चीज़ों को फेस करता है। अब उसको देखना है कि मेरा काम पहले उसी फ्लो में हो रहा है, नहीं हो रहा तो आपको चेक करवा लेना चाहिए। जितनी जल्दी चेक करवा लोगे तो उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। पंडित जी, ब्लैक मैजिक की जो बात चलती है, और अक्सर हम अब पूजा की बात कर रहे हैं, हवन की बात कर रहे हैं, अक्सर लोग ना कह देते हैं पूजा हवन कुछ नहीं होता, ये ढोंग है जी। लेकिन वहीं पे काफी लोग आगे निकल कर ये भी बता रहे हैं कि ऐसे समय में ही माता काली की पूजा और बगलामुखी माता की पूजा की जाती है, या उनके हवन करवाए जाते हैं। तो इसके बारे में मतलब मेरे को थोड़ा सा समझाओ कि क्यों लोग इसको, आधे लोग इसको ढोंग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इन माता की पूजा करते हैं, और कैसे ये माता कनेक्टेड है ब्लैक मैजिक के साथ। देखो, ऐसे सबसे पहले तो मैं जो लोग ढोंग कह रहे हैं वो इस चीजों में उनको पता ही नहीं, उनके साथ कभी ऐसी चीजें हुई नहीं होंगी। जिन फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनके साथ ये सब चीजें हुई हैं, उनको पता है कि आपके साथ क्या हुआ है और इस चीज का हल कैसे होता है, और इस चीज में लोग परेशान क्यों होते हैं। इसमें ना मेरे को एक कहावत याद आ रही है, जहाँ पे आ जाने या वहां पे आ जाने। बिल्कुल ऐसे होता है कि जिन लोगों को इस चीज में पता ही नहीं है, जो इस चीज में उनका परिवार कभी आया ही नहीं, तो उनको क्या पता कि ये सब चीजें क्या हैं।
तो उनके लिए तो आसान है कहना, आसान के लिए कहना उनके लिए आसान है, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि जिनको पूछ के देखो, जिनके ऊपर वाकई में सब कुछ हुआ है। कमी कहाँ है कि जिसके ऊपर कुछ हुआ होता है वो बताता नहीं है कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है, वो कहता है कि चल हम इस फेज से निकल गए, हमने ये टाइम जो है वापस याद ही नहीं करना। कभी भी आप पुराने कोई भी दोस्त बैठे हो, सब कुछ बैठे हो, आप कौन सी बातें याद करते हो? फनीएस्ट मोमेंट, अच्छी बातें याद करते हो, कभी भी कोई बैड हैपनिंग याद नहीं करता। नहीं, वो कहता छोड़ो यार, मूड खराब होगा। हाँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है कि कभी भी वो पल जो होता है वो बहुत ज्यादा खराब पल होता है, आदमी को पता है कि उस चीज से मैं कैसे निकला हूँ। हाँ, वो कभी भी पर्सन उस चीज की बात नहीं कर पाता, इसलिए कई लोग ऐसे इसको ढोंग कह देते हैं। देखो, पूजा कभी भी ढोंग नहीं होती। बंगलामुखी माता जो है इतनी पावरफुल माता है, चमत्कारी माता है, जो हर चीज का हल आपको कर देती है। दुश्मनों की शांति के लिए हमारा जो है ये माता रानी का जो है हमें पूजा पाठ करनी पड़ती है और लोगों को इस चीज में ठीक करना पड़ता है। अच्छा। इसमें इतनी की चीजें हमने ठीक कर दी कि मतलब दुनिया सोच भी नहीं सकती, वो चीजें इसमें ठीक हो गई हैं। आप थोड़ा सा मेरे को बताओगे कि किस तरह से, थोड़ा सा मतलब इलेबोरेट करो। बिल्कुल। इसमें ऐसे माता बंगलामुखी का हमारे पास एक पॉलिटिशियन आया था, उसको टिकट नहीं मिल रही थी। पॉलिटिशियन, उसके पूरे चांसेस थे टिकट मिलने के, लेकिन बीच में कुछ ऐसे, उनके पता ही है जो पॉलिटिशियन में लिंक रखेंगे, उनको पता ही है कि बीच में क्या क्या परेशानी आती हैं। उनका हवन करवाया और उनको टिकट मिली और वो इस चीज में जीते भी। वाह। जो साथ वाले थे उनको पता था कि ये पर्सन को टिकट मिल गई तो इसको 100% ये जीत जाएगा। टिकट ना दिलाना उनका एक था कि मतलब इस पर्सन को नहीं हमने देना, यार ये आ जाएगा तो हमारा सब कुछ खराब हो जाएगा। उन चीजों में माता रानी हमारी हेल्प करती है कि हमने हर चीज को जो है, जो पर्सन को उसके कर्म में लिखा हुआ है वो दिलाना। ओके। अपने कर्म अलग से क्रिएट नहीं करने, जो आपके कर्मों में लिखा होगा तो वो आपको मिलाना। किसी ने आपके ऊपर किया हुआ और आपका कर्म रोका हुआ है, उन कर्म को सही करना। ये सब चीजें कर्मों का फल है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल नहीं, मतलब कह सकते जो हमारी कुंडली में लिखा है वो आपको नहीं मिल पा रहा। हाँ। उस चीज में आप पीछे हो। जैसे आपके कुंडली में लिखा है कि आपको संतान मिलेगी, लेकिन आपको मिल नहीं रही। हमने उस चीज में क्या करना है, माता बंगलामुखी की आराधना करनी है, पाठ करना है, पूजा करनी है, उनका वहां पे सारा वाहन करना है। तो फिर हमें वो चीजें जो बीच में किसी ने किए कराई की चीजें हैं वो हमें इंस्टेंट उस चीज का हल मिलेगा। और यहीं पे काली माता क्या करते हैं, उन पर्सन को दंड देते हैं। ओके। जिसने किया कराया होता है वो माता बंगलामुखी ने सही कर दिया। हाँ। और काली माता ने उस पर्सन को दंड देना है। अच्छा। मतलब किसी ने ऊपर कुछ करवा दिया, हमने उनको बैक कुछ नहीं करना, लेकिन जो किया हुआ है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। हाँ। और जिस पर्सन ने करवाया है 101% डैम श्योर उस पर्सन के ऊपर वो वापस जाएगा ही जाएगा। जहां से वो एनर्जी आएगी उस पर्सन को एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी। और यहीं पे पंचमुखी बालाजी वो हमारी हेल्प करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से कोई चीज हमारे ऊपर ना आए। वो हिम्मत देते हैं पर्सन को, वो पर्सन को इतनी हिम्मत दे देते हैं, जो उसके अंदर विल पावर वीक हुई होती है, जो उसकी बॉडी की एनर्जी वीक हुई होती है, वो पर्सन जो है सही ढंग से ना खाता है, ना पीता है, ना रह पाता है, उसको मतलब लोगों से बात करने में उसको एक कनेक्ट नहीं हो पाता, वो वीक रहता है। वो सब पंचमुखी बालाजी जो है हमारी इसमें हेल्प करते हैं और प्रॉपर इतनी पावर दे देते हैं कि वापिस आप अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो जाते हो। मतलब हीलिंग में पूरी हेल्प करते हैं। बिल्कुल, हीलिंग में पूरी हेल्प करते हैं। उसमें आ जाता है, उसके बाद आते हैं हमारे भैरव बाबा जी, काल भैरव जी। इसमें जो है कि वो हेल्प करते हैं हमारी चारों दिशाओं से। वो किसी को अंदर हमारी लाइफ में एंटर ही नहीं होने देते, जिसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है जी। हम उनकी पूजा करवाते हैं, वो हमारे पास पहुंच ही नहीं पाते। इन चारों का ही हम जो है सुरक्षा कवच बनाते हैं। अच्छा जी। तो यहाँ से सुरक्षा कवच आता है। जी जी जी। ये तब भी बन जाता है जब आपके ऊपर हो गया हो ये सब। मोस्टली हाँ, हो गया हो तब हम इसलिए नहीं बनाते कि वो पर्सन को फिर उस चीजों से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये तब निकालते हैं जब फैमिली मेंबर ने कुछ करवाया हो। अच्छा। पहले सुरक्षा कवच, देन फिर उसकी हीलिंग। मोस्टली हम करते हैं पहले हीलिंग कंप्लीट, देन सुरक्षा कवच। ओके। सुरक्षा कवच बस एक ही चीज से टूटता है, वो कुछ खाने से। तो वो आपको हमेशा किसी भी अननोन पर्सन से, जिसके आपको ऊपर डाउट है, जिसके ऊपर आपको लगता है कि ये पर्सन हमारे ऊपर कुछ कर सकता है, इंटेंशन उसकी गलत है, तो ना खाइए। पंडित जी, बाकी सब तो चीजें मना हो जाती है। एक प्रसाद है ना, प्रसाद को कोई मना नहीं करता इंडिया में, अक्सर खा लिया जाता है।
और उसके बाद ना कुछ केसेस ऐसे आते हैं सामने कि बस लास्ट वही चीज खाई थी, उसके बाद से एकदम से इसको पता नहीं। जो मेरा मानना है, प्रसाद जो है, मैंने बहुत देखा कि प्रसाद के ऊपर कभी भी कुछ नहीं हुआ होता, कभी भी कुछ नहीं होता जी। प्रसाद जो है परमात्मा के आगे जो चढ़ गया, परमात्मा के पास आ गया, तो उसमें चाहे जो भी हो वो आपको असर नहीं करेगा, लेकिन होना वो प्रसाद ही चाहिए, होना वो प्रसाद ही चाहिए। हाँ, कोई मतलब ऐसे कह दे आपको ये प्रसाद है जी आप खा लो, तो वो अलग चीज है। क्योंकि कोई कुछ लाके दे रहा है तब नहीं तुम्हें पता ना ऑथेंटिसिटी की कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा पंडित जी, आपके पास कुछ ब्लैक मैजिक के जो केसेस आए हैं जी, मेरे को लगता है ज्यादातर आपके पास केसेस आते हैं जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, चाहे बच्चे बाहर जा रहे हैं या कोई वर्क वीजा पे बाहर जा रहे हैं, जी जी, या फिर कह लो कि जो ऑलरेडी जैसे बच्चों की समस्या आ रही है, प्रॉपर्टी की दिक्कत आ रही है। आजकल प्रॉपर्टी पे बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है, कहीं पे कुछ गड़ा हुआ मिलता है, तीसरे दिन न्यूज आती है कुछ ना कुछ। तो कोई केसेस मुझे ऐसे बताओ जो आपके सामने आए हो और आपको लगा हो कि ये बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ में, पर जी। आपने अभी हल कर मतलब दिया। 5 दिन पहले ही हमारे पास केस आया था और उसका शॉर्टली मैं कह रहा हूँ 5 दिन में हल भी हमने कर दिया। आज जो मैं सुबह आया हूँ उस चीज का हवन कंप्लीट करके ही मैं आया हूँ। अच्छा जी। वो ऐसे था केस की वो पर्सन बाहर गया हुआ है बहुत सालों से, ओके, मतलब अराउंड उसको 10-12 साल उसके हो चुके हैं बाहर गए हुए। उसने बाहर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना था, सारा कुछ करना था, एक बारी वो कर भी चुका था। करने के बाद उसका वो बिजनेस नहीं चला। उसने मेरे पास अप्रोच किया, पंडित जी मैं क्या करूं? मैं कहा देखो सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से पहले अपना ये हल करवाओ, आपके ऊपर ये चीजें हैं। वो कहता जी मैं तो इतने सालों से इंडिया गया ही नहीं, तो मेरे ऊपर कैसे हो सकता है? वो पर्सन उस चीज पे बिलीव करने के लिए रेडी नहीं है। कहता यार यहाँ पे मेरे से तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, सारे मेरे जो हैं बाहर के अब्रोड के हैं, इंडिया से रिलेटेड मेरे सिर्फ 2-3 दोस्त हैं, वो मतलब उनके साथ ना तो मैंने कभी बैठा हूँ ना कुछ, बता ऐसे ही अपने मतलब चलते चलते मिले हैं हम, कोई ऐसे ज्यादा डीप नहीं हुई बातें। तो मैंने उसको बोला कि आपने ये मतलब अपना कपड़ा, अपना शूज, अपनी ये सब चीजें किसी को दी हैं? कहता जी नहीं दी। उसने फोन उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। उसको कहता कि नहीं पंडित जी मुझे अंधविश्वास में फैला रहे हैं, तो उसने फोन कट कर दिया। अच्छा 2-4 दिन के बाद उसने दोबारा अपॉइंटमेंट ली और मुझे फोन किया, पंडित जी एक बात करनी थी। मैं कहा हाँ जी बोलिए। कहते जी मैं इतने सालों से इंडिया नहीं गया, मेरी मदर ने किसी को, अपने रिलेटिव को कपड़े दे दिए थे, मेरे ड्रॉर में पड़े हुए वो सारे कपड़े दे दिए कि उसने कि तो अब आने भी नहीं है ये वाले कपड़े, तो ले जा। ओके, मतलब पुराने कपड़े तो वहां से कुछ हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसको हुआ कि हाँ जी आप सही कह रहे थे, तो फिर उसने जो है ये चीजें मेरे से हल करवाई। फिर लकीली उसका जो है हल भी बहुत जल्दी हो गया। जल्दी कैसे हुआ कि वो कपड़े थोड़े दिन पहले ही उन्होंने दिए थे। वो मांग तो दिवाली से पहले रहे थे, लेकिन वो दिवाली में जो है बिजी होने के कारण उन्होंने दिवाली के बाद दिए, तो इसलिए उनका बचाव हो गया। अगर वो दिवाली के पहले दिए होते तो मैं कह रहा हूँ इस चीज का हल बहुत मुश्किल हो जाना था। पंडित जी जैसे दिवाली का टाइम होता है, होली का टाइम होता है, ये 2 टाइम कहते हैं कि ज्यादा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। इसके अलावा भी कुछ ऐसा होता है कोई बड़ा दिन? जी, दिवाली वाला दिन होता है, जैसे काल भैरव जयंती आई वो दिन होता है, अमावस्या की रात होती है, पूर्णमासी की रात होती है, जब ग्रहण लगते हैं तब ये चीजें होती हैं। ये सब चीजें जो हैं वो काफी जो है इन काफी बड़े बड़े दिनों में जो होते हैं, उनमें क्यों महत्व क्यों है? मेन जो है अमावस्या, पूर्णमासी और तिथि, योग, ये सब चीजें मैटर करती हैं। इन चीजों में जो है जब ग्रह होता है, जब ग्रह एक ग्रह से दूसरे ग्रह में शिफ्ट होता है, तो उन चीजों में जो है कोई चीज की जाती है। बीच में जो टाइम होता है उन टाइम को यूज करके ये सब चीजें लोग करवा देते हैं। ठीक है पंडित जी, आज का जो पॉडकास्ट था काफी नॉलेजेबल था, लेकिन मेरे बहुत सारे सवाल रह गए हैं जी, और उन सवालों के लिए एक और पॉडकास्ट करेंगे हम। तो गाइस जल्दी दूसरा पार्ट भी आ जाएगा, आप वो भी सुनना। और आई होप आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि यार क्या ये काम इस कारण नहीं हो पा रहा है, या फिर क्या मेरे ग्रह ही वैसे चल रहे हैं, हर एक चीज का सॉल्यूशन है। मतलब तुम लोग इतने पैसे कंसल्टेशंस पे खर्चते हो, वेदर किसी से बात करने के लिए खर्चते हो, ट्रैवलिंग में खर्चते हो कि एक बार उस इंसान से मुलाकात हो जाए और हमें पता चल जाए। एक बार अगर तुम शायद से अपनी लाइफ का सॉल्यूशन एक बुक से निकाल लो, द फ्यूचर बुक से निकाल लो, तो तुम्हें कितनी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, तुम्हारे दिमाग से सॉल्व हो जाएंगी कि यार ये अब मेरा ये टाइम चल रहा है, अब मुझे ये चीज करनी चाहिए, या अब मेरा टाइम आ गया है कि मुझे पंडित जी को कांटेक्ट कर लेना चाहिए। तो गाइज हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, हम नॉलेज फैला रहे हैं, क्योंकि आसपास जो चीजें हो रही हैं ना, जो चीजें चल रही हैं, जैसे कि आपने बताया कि कितनी चीजें बढ़ गई हैं, उसके बाद तो यही है कि खुद को प्रोटेक्टेड रखो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखो, सेफ रहो।
प्रिकॉशंस पहले ले लो, क्योंकि प्रिकॉशंस ली हुई अच्छी है रेदर देन क्योर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय गाइस।